हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम मौलाना मजरुल हक अरबी एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का देखिए सेशन 19 से 21 का एग्ज़ाम देखिए फरवरी में दिया हुआ था। तो देखिए उसका हम वीवीआई क्वेश्चन कोर्स 8 का लेके आए हैं, समझे, यानी नॉलेज एंड करिकुलम का। तो इसमें आपको एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम मतलब आएगा, समझे। और किन्हीं को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप पूरा कोर्स का बहुत कम रुपया पे कर आप नोट्स ले सकते हैं, समझे, बीएड सेकेंड ईयर का। इस नंबर पर 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके बहुत कम रुपया पे कर आप नोट्स ले सकते हैं, समझे, पूरा पेपर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ऊपर में बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022, समझे, 22 में एग्जाम होगा इसलिए 22 लिखे हैं। सेशन 2019 से 21, मौलाना यूनिवर्सिटी पटना, समझे। देखिए कोर्स 8 यानी आपका पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। और देखिए पहले आपका मेथड का एग्जाम होगा, लेकिन मेथड का हम बाद में डालेंगे, समझे, क्योंकि हर का प्रत्येक का अलग अलग मेथड होता है, तो उसका बाद में डालेंगे। और देखिए आपका फुल मार्क्स 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका पेपर ही नॉलेज एंड करिकुलम। और टाइम कितना है, कितना, 3 घंटा। देखिए इसमें आपका 5 यूनिट मिलेगा। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, समझे। 10 क्वेश्चन में से आपको प्रत्येक यूनिट में से एक एक का मतलब जवाब देना है, समझे। 10 मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 5 के जवाब देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन दिए हैं कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, सूचना, ज्ञान, कौशल तथा विश्वास में अंतर स्पष्ट करें। देखिए ज्ञान, क्योंकि देखिए आपका पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, समझे, यानी ज्ञान और पाठचर्या। और देखिए ज्ञान से आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 एकदम फिक्स है, ज्ञान से रिलेटेड है। और आपका यूनिट 3, 4, 5 आपका पाठचर्या से रिलेटेड है, समझे। तो देखिए वही क्वेश्चन है कि एकदम ज्ञान पढ़ ही के जाइएगा, समझे। और सूचना ये सब पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, समझे। और जिनको नोट्स चाहिए तो हम नंबर दे ही दिए हैं। तो वही ज्ञान से आप क्या समझते हैं, सूचना, ज्ञान, कौशल तथा विश्वास में अंतर स्पष्ट करें, समझे। यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल एंड बिलीव, समझे। दूसरा क्वेश्चन है जानना या अवबोध से आप क्या समझते हैं, और जानने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, या विभिन्न मार्ग भी देगा का वर्णन करें, समझे। इंग्लिश भी थोड़ा क्वेश्चन का देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ा कुछ अलग भी दे देता है। तो क्वेश्चन है कि जानना या अवबोध से आप क्या समझते हैं और जानने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय नोइंग एंड डिफरेंस वे ऑफ नोइंग, समझे। देखिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा में हमें क्वेश्चन दिए हैं, एकदम पढ़ लीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे, एकदम बहुत वीवीआई बोलिएगा, समझे। कि ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बताते हुए इनके बीच के संबंध की व्याख्या उचित उदाहरणों द्वारा करें, समझे। तो ये ज्ञान का पहलू पढ़ना, उसी में आपका सार्वभौमिक ज्ञान मिलेगा, उसी में आपका स्थायी ज्ञान, मूर्त अमूर्त ज्ञान मिलेगा, समझे। तो देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, समझे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे, तो देख लीजिएगा, मतलब ज्ञान के विभिन्न पक्ष को आप देख लीजिएगा, समझे, फैक्ट को। अब देखिए यूनिट 2 में, और इसी को क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था एक बार, कि स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान को कुछ उदाहरणों को समझे, समझे। उसी में आपका व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान मिलेगा। तो वीडियो देख लीजिएगा, ज्ञान के पक्ष में ही सब उसका पक्ष होता है ज्ञान का, तो जाके आप देख लीजिएगा। ये यूनिट 2 में एकदम ज्ञान की रचना बहुत भी आई है, समझे। ये ज्ञान का निर्माण से भी देता है। तो ये क्वेश्चन है कि ज्ञान की रचना या निर्माणदेह बात बराबर है। ज्ञान की रचना से आप क्या अभिप्राय है, ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्वों की कुछ उदाहरणों के साथ व्याख्या करें, समझे। व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन द वेरियर एलिमेंट इंक्लूड इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। दूसरा है ज्ञान और संस्कृति में संबंध, रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। तीसरा है ज्ञान की वैधता, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। और चौथा है तार्किक ज्ञान, लॉजिकल बेस्ड नॉलेज, समझे। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन इसमें दिए हैं कि ज्ञान के समीक्षावाद सिद्धांत की विवेचना करें, समझे। डिस्कस द क्रिटिसिज्म थ्योरी ऑफ नॉलेज। आइए यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 आपका पटचर्या से रिलेटेड है, और फिक्स है आपका क्वेश्चन पटचर्या से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, समझे। इसीलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा पटचर्या को। तो वीडियो भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी लेना है तो ले सकते हैं, समझे। पटचर्या क्या है, या देखिए इंग्लिश देख लीजिए, एक और चीज़ बताते हैं, कहूँगा पाठ्यक्रम भी लिखा रहेगा, समझे। तो देखिए पटचर्या या पाठ्यक्रम दे, समझे। तो देखिए जब दोनों देता है तो उसका अति, लेकिन इंग्लिश आप देखिए करिकुलम, इंग्लिश देख लीजिएगा, समझे। तो करिकुलम दे, हिंदी में मान लीजिए पटचर्या पाठ्यक्रम दे, तो वहाँ इंग्लिश करिकुलम होगा, तो यही चीज़ समझिएगा, समझे। वो चीज़ हम बताएंगे। तो वही कह रहा है कि पटचर्या क्या है, पटचर्या के विभिन्न प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत का वर्णन करें, यानी व्हाट इज करिकुलम, एक्सप्लेन डिफरेंट नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, समझे। छठा क्वेश्चन है
कि पटचर्या की रूपरेखा, पटचर्या एवं पाठ्यक्रम, देखिए यहाँ सिलेबस लिखा होगा पाठ्यक्रम का हिंदी, समझे। तो देख लीजिए क्या कह रहा है कि पटचर्या की रूपरेखा, पटचर्या एवं पाठ्यक्रम एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इनके संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरणों से करें। यानी हाउ कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कैरिकुलम एंड सिलेबस आर डिफरेंट टू ईच अदर, गिव प्रॉपर एग्जाम्पल, समझे। और एक्स्ट्रा में तो देख ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर पटचर्या से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में कोर पटचर्या के महत्व का वर्णन करें, समझे। बहुत VVI क्वेश्चन है, समझे। कोर पटचर्या, इसी को मूल पटचर्या भी कहते हैं, तो इसको अच्छा से देख लीजिए। कोर पटचर्या से आप क्या समझते हैं, भारतीय संदर्भ में कोर पटचर्या के महत्व का वर्णन करें, समझे। तो इसको देख लीजिएगा। इंग्लिश लिखा, व्हाट डू यू मीन बाई कोर करिकुलम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, समझे। आइए यूनिट 4 में आते हैं। देखिए यूनिट 4 में क्वेश्चन है कि सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पटचर्या के निर्धारक होते हैं। यानी हाउ डू यू द सोशल, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी वर्क एज डिटर्मिनेट ऑफ ए करिकुलम, समझे। तो वही सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक विविधता किस प्रकार से पटचर्या के निर्धारक होते हैं, समझे। और 8वां क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण में क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को किस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिए, विचार करें, समझे। यानी इन व्हाट फ्रॉम शुड द सोशल कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द रीजन बी टेकन इन करिकुलम फार्मिंग, पुट योर व्यूज, समझे। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पटचर्या निर्धारक पर प्रकाश डाले, समझे। थ्रो लाइट ऑन द डिटर्मिनेट ऑफ करिकुलम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, समझे। तो यूनिट क्या हो गया, 4 हो गया। लास्ट यूनिट में आते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत VVI है, समझे। यानी आपको पढ़ ही के जाना होगा, फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। यानी पटचर्या विकास के उपागम की विवेचना करें, समझे। उपागम दे या आपका आयाम दे, बात बराबर है, समझे। यानी पटचर्या विकास के अप्रोच, इंग्लिश देखेगी इसीलिए कहते हैं, इंग्लिश में भी हम इसीलिए क्वेश्चन लिखते हैं, समझे। तो ये कह रहा है कि पटचर्या विकास के उपागम की विवेचना करें, यानी डिस्कस द अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और 10वां क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों या सोपानों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें, यानी समझे। रिवील योर थॉट इन द डिटेल ऑन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, समझे। तो इतना क्वेश्चन आप कोर्स 8 में कर लीजिएगा, आपका सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझे। तो हम सोचे कि आप लोग को एग्जाम फरवरी में तो पहले ही गेस कर देते हैं, FC8 का हो गया, FC9, 10 ऐसे भी हम सबका गेस कर देंगे, समझे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आप लोग का क्या बोलते हैं कि अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम का नहीं है, समझे। और यही में सीटेट का भी एग्ज़ाम था, सब सीटेट का भी तैयारी कर रहे थे। तो अब लोग जिनका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया वो लोग पढ़ाई में लग जाइए, समझे। क्योंकि अब ज़्यादा दिन आपका एग्ज़ाम में बचा नहीं है, ऐसे भी आपका सेशन लेट हो गया, 19 से 21 ही है। अब 22 में आप लोग को क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा, फिर आपका अप्रैल मई तक देखिए कहूँ रिजल्ट आता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग पढ़ाई में अभी से ही लग जाइए, समझे। और जितना VVI क्वेश्चन कराए हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि देखिए पहला में तो आप कैसा नॉलेज पढ़ ही लीजिएगा, समझे। नॉलेज और सूचना इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके बाद आप जानना और बोध, ये सब ज्ञान के विभिन्न पहलू तो पढ़ ही लीजिएगा यूनिट 1 में। तो इतना कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर ज्ञान की रचना ये सब पढ़ लीजिएगा, वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा यूनिट 3 में, तो पटचर्या तो कैसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे फिक्स है क्वेश्चन। फिर कोर करिकुलम पढ़ लीजिएगा। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। पटचर्या निर्माण के क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू ये भी पढ़ लीजिएगा, समझा। और ये दोनों तो क्वेश्चन कैसे होता है, एगो इहो देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पटचर्या निर्धारक पर प्रकाश डाले, समझे। और ये दोनों क्वेश्चन कैसे भी पढ़ ही के जाइएगा, क्योंकि दोनों VVI है कि पटचर्या विकास के उपागम की विवेचना करें और पटचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों या सोपानों पर सविस्तार अपने विचार प्रस्तुत करें, समझे। तो इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे। थैंक यू।